परिवर्तन दी चेन संस्था ने कक्षा केंद्र के साथ लगाया रक्तदान शिविर। खबर जनपद मुरादाबाद के कांठ से है, जहां नगर पंचायत कांठ में परिवर्तन दी चेन संस्था ने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कक्षा केंद्र के साथ जैन साहब का क्रेशर कांठ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। यह रक्तदान शिविर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रक्तदान बैंक जिला अस्पताल मुरादाबाद के तत्वावधान में पूर्ण किया गया। संस्था ने कुल 17 यूनिट रक्तदान कराया, जिसमें प्रथम बार रक्तदान करने वाले को 85 संख्या थी। संख्या ने शिविर के माध्यम से आवाम को रक्तदान के प्रति जागरूक करके जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का भी आह्वान किया। संस्था आगे भी अनेक जागरूकता कार्यक्रम के साथ ऐसे रक्तदान शिविर का आयोजन करती रहेगी। शिविर का उद्घाटन भारत विकास परिषद के अध्यक्ष महेश गुप्ता जी, तहसील बार एसोसिएशन के महासचिव दीपक बिश्नोई, एडवोकेट सुखदेव हॉस्पिटल के स्वामी डॉक्टर निष्कर्ष बिश्नोई, परिवर्तन द चेंज के सीईओ कपिल कुमार, कक्षा केंद्र के मैनेजिंग डायरेक्टर रजत प्रभाकर द्वारा किया गया, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय रक्त बैंक से डॉक्टर बीके सिंह, अशोक, नईम, अमित एवं अन्य साथियों द्वारा विद्यार्थी को रक्तदान के फायदे बताए गए। कक्षा केंद्र के विद्यार्थियों ने रक्तदान देते हुए रक्तदाताओं को देखा और रक्तदान के अनुभव को अच्छे से समझा। कक्षा केंद्र से भानु बिश्नोई, युवराज भारद्वाज, अभि चौधरी, अक्षय बिश्नोई, सुजल वर्मा, परिवर्तन जी चेन से विवेक कुमार, प्रिंस कुमार, आदित्य कुमार का विशेष योगदान रहा। मेरा नाम रजत प्रभाकर है, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कक्षा केंद्र जी। आज कक्षा केंद्र पर परिवर्तन द चेंज संस्था के द्वारा 2 इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए। पहला था सहयोग इनिशिएटिव और दूसरा इवेंट था यहाँ पर रक्तदान शिविर। तो यहाँ पर लगभग सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आसपास के लाइब्रेरी में, आसपास के जो सोसाइटी थी, वहाँ पर ऐसे हमें डोनर मिले जो बहुत घबरा रहे थे, जो बहुत ज़्यादा डर रहे थे ब्लड को डोनेट करने से। यहाँ की CSC मुरादाबाद की टीम ने, परिवर्तन द चेंज की टीम ने, हम लोगों ने मिलकर उनको कन्विंस किया और उनसे ब्लड डोनेट कराया। और जैसा कि कपिल भैया ने बताया कि 95% लगभग लोग ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम डोनर थे और यंगेस्ट थे। मेरे हिसाब से जैसा डॉक्टर्स कहते हैं कि हर 3 महीने में आप ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। अगर आप किसी तरीके की बीमारी से अगर ग्रसित नहीं हैं और स्वस्थ हैं तो हर तीसरे महीने में ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेशन को ऐसा माना जाता है कि ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो हम किसी की जान बचाने के लिए या 3 लोगों की लाइफ को सेव करने के लिए कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ब्लड डोनेट आप अपने स्वयं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो पनप रही हैं या पनपने की आपकी कोशिकाओं में बढ़ रही है, वो बीमारियां एक तरीके से धूमिल हो जाती है, क्योंकि जब आपका ब्लड बाहर निकल आता है और नया ब्लड बनने लगता है तो एक तरीके से ब्लड का फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है और आप बहुत सारी गंभीर बीमारियों के प्रभाव से बच जाते हैं। और व्यक्तियों को या ब्लड डोनर को एक्चुअली ये पता नहीं है, सोसाइटी को ये पता नहीं कि ब्लड डोनेशन आप अपने खुद के एक बेटर हेल्थ के लिए कर रहे हैं। 3 लोगों की जान तो बच ही रही है, लेकिन आप अपने खुद के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अच्छा, आपने बताया कि 2 प्रोग्राम थे, पहला प्रोग्राम कौन था? फर्स्ट प्रोग्राम था सहयोग इनिशिएटिव। परिवर्तन द चेंज संस्था ऐसे जगह जगह पर सहयोग इनिशिएटिव्स लेती है, जिसमें आपकी पुरानी रद्दी या पुराना कोर्स, बैग, बॉटल, ये सब चीज़ें कलेक्ट करती है और डे बोर्डिंग स्कूल्स को चलाती है। झुग्गर झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को सहयोग करती है और उनकी एजुकेशन को एम्पावर करने का काम करती है। यहाँ पर आज संडे में काफ़ी बच्चे प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से सहयोग इनिशिएटिव्स में एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आए। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जितने बच्चे थे उन लोगों ने आस पड़ोस में जाकर भी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट ली और सहयोग इनिशिएटिव्स को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी, मेरा नाम कपिल कुमार है, मैं परिवर्तन द चेंज NGO का फाउंडर हूँ। आज हम लोग यहाँ कक्षा केंद्र कांठ में आए हैं, जैन साहब के क्रेशर के पास में जहाँ इनका स्थान है। ये बहुत अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कांठ में और आसपास के क्षेत्रों में बहुत बढ़िया काम कर रही है। ना केवल बच्चों को शिक्षा देना बल्कि सामाजिक सरोकार से जुड़ करके बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और आज यहाँ पर हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप और एक सहयोग का एक इनिशिएटिव अपना लॉन्च किया, जिसमें बच्चों से हमने पुराने अखबार वगैरह लिए और साथ ही यहाँ पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत आज यहाँ पर हमने
17 यूनिट ब्लड जो है वो डोनेट कराया है। आज कई सारी परिस्थितियाँ, विषम परिस्थितियाँ थी, जैसे आज आरओ का एग्ज़ाम था तो बहुत ज़्यादा यूथ हमें नहीं मिला, प्लस कांवड़ यात्रा चल रही है उसकी वजह से भी रश रहा, और आज तीज का त्यौहार है तो इस वजह से फीमेल डोनर्स भी हमारे कम रहे। उसके बावजूद 17 यूनिट ब्लड पिछले 3 घंटे में हमने इस संस्थान में आज हमने कलेक्ट किया। और इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए हमारे साथ जिला चिकित्सालय मुरादाबाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय, वहाँ की पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सीएमओ सर, सीएमएस मैडम, डॉक्टर शिल्पा और संपूर्ण जो हमारा ब्लड डोनेशन स्टाफ है उनका, कि वो लोग यहाँ आए और उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाया। मैं और धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पे रजत जी का, जो कि कक्षा केंद्र के एमडी हैं, और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने बहुत निस्वार्थ भाव से इस पूरे कार्यक्रम को संपूर्ण कराया और बहुत अच्छे तरीके से ये कार्यक्रम आज समाप्त हुआ। कितने लोगों ने लोग यहाँ पे वैसे 25 से ज़्यादा लोग आए थे, कुछ का हीमोग्लोबिन कम था, कुछ का फर्स्ट टाइम डोनर्स। और अच्छी बात ये थी कि आज लगभग 95% लोग जो हमारे यहाँ पर आए वो फर्स्ट टाइम डोनर्स थे, यानी सब यंगस्टर्स थे और वो अपने जीवन में पहली बार ब्लड डोनेट कर रहे थे। कांठ में आकर के सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि दूर दराज के क्षेत्रों में अभी भी रक्तदान को लेकर के जागरूकता की बहुत आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि जो युवा पीढ़ी है वो रक्तदान से बचती है। पर यहाँ आकर के निरंतर जो रक्तदान का शिविर यहाँ लगता है, हर बार हम देखते हैं 80% 90% जो डोनर हमारे होते हैं वो फर्स्ट टाइम डोनर्स होते हैं। तो ये एक बहुत अनूठा प्रयास है। तो लगभग 30-35 लोग यहाँ आए, लेकिन जितने भी लोगों ने ब्लड डोनेट किया उसमें 95% लोग फर्स्ट टाइम डोनर्स थे। तो एक बहुत अच्छा संकेत है कि युवा पीढ़ी हमारे इस कार्यक्रमों में आगे बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही है। कक्षा केंद्र में ये हमारा दूसरा कैंप है, बल्कि कक्षा केंद्र के कई सारे इनके साथी, कई सारे इनके डोनर्स जो हैं वो मुरादाबाद में आकर के भी कैंप में सहयोग करते हैं, लेकिन संस्थान भी हमारा दूसरा कैंप है। और प्रयास रहेगा कि हर वर्ष हम यहाँ पर एक कैंप ज़रूर लगाएं और कैंप को और भव्य बनाएं। पिछली बार हमने 30 यूनिट करा था और इस बार 17 हुआ है। अगली बार फिर से हम प्रयास करेंगे कि 50 यूनिट का लक्ष्य लेकर। मुरादाबाद के काट से परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ अमित कुमार की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।